अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर छत में पाइप डालने के लिए और ये छोटी सी साइट है। अब देखिए यहाँ पे पाइप किस तरीके से डालते हैं, क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कहाँ कौन कौन सा पाइप आपको उतारना है, कौन सा नहीं उतारना है, हर एक चीज़ एकदम डिटेल में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो है पाइप डालना चालू कर दिया है और ये जो हमारा फैन बॉक्स है ये हमारा दोनों साइड से सेंटर पे लेंगे, उसके बाद में रखेंगे। और ये कंसील्ड बॉक्स है जिसमें कि अपनी लाइट लगती है, जिसको हम छत में सीलिंग लाइट बोलते हैं या फिर कंसील्ड लाइट। तो यहाँ से ये 2-3 जैसे 17 इंची 18 इंची कई बार अगर बड़ी जो है छत है, बड़े बड़े कमरे हैं जैसे 10 बाई 15 15 बाई 15 के, तो वहाँ पर जो है अपनी 2 बाई 2 फुट पर जो है लाइट रखी जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर जो है एक कमरे के अंदर 6 लाइटें दी हैं, तो अभी हम इनके अंदर पाइप डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है पाइप पूरे इसमें डाल चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम पाइप डालते हैं तो सबसे पहले हमको जो क्या करना है, ये इनको टाई कर देना है। एक टाई बांधने वाला भी आता है जिसको हम डायरेक्ट उसमें फंसा के टाइट कर देते हैं, उसको नहीं बांधना है आपको। ये सेंटिंग वाला जो तार है इससे आपको बांधने हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब कोई भी चलेगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी उसको, और ये हिलेंगे भी नहीं। इस तरीके से हम इनको आपस में जो है जोड़ने वाले हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर जो लाइट लगा दी है छज्जे में, जैसा कि हमको बताया गया था उसी हिसाब से हमने इसमें लगा दी है। देखिए अब इनको बस सिंपली टाइट करना है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, छज्जे की जो लाइट है वो हमको हमेशा किस में रखनी है, गैलरी में रखनी है। इसके पॉइंट जो दिए हमने यहाँ पर, हमने ये देखिए खुदा हुआ है, यहाँ पर हम बैंड उतारेंगे और इसकी पूरी जो है छज्जे की लाइट पूरी हमारी, ये देखिए सामने जो छज्जा है इसकी पूरी लाइट हमारी गैलरी में आएगी। और गैलरी के बाद में लगभग पूरी डल गई है। हमको ये ध्यान में रखना है कि पहली बात कि सभी बॉक्सेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो। इंटरकनेक्टेड यानी कि जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स से वो वाले बॉक्स में लाइन जा रही है, उस बॉक्स से वो वाले में, उस वाले से डायरेक्ट देखो आप एमसीबी में आ रही है। और उसी तरीके से वहाँ पे हम लगाने वाले हैं जीने के नीचे यहाँ पे एमसीबी बॉक्स। अब एमसीबी बॉक्स जो है वहीं पे लगेगा, तो वहाँ पे सारी लाइनें आएंगी हमारे, मतलब हर एक रूम की सेपरेट भी हो जाए और उसी में आपके जो है इंटरकनेक्टेड भी हो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई लाइन चोक हो गई तो वहाँ पे हम जो है दूसरे कमरे से लाइन लेकर के आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉक्स से मैंने डायरेक्ट इस बॉक्स में जो है डाला हुआ है। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि दीवारें जो होती हैं वो 4 इंची की होती हैं, 4 इंची की दीवारें हैं। तो इसमें मिस्त्री लोग क्या करते हैं, कई बार जो नए मिस्त्री होते हैं वो जो लाइन को दीवार में ना उतार के डायरेक्ट इधर उतार देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर से उतारूंगा तो वो डायरेक्ट किनारे पे आएगी, और इधर से जब उतारूंगा तो वो बीच में आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाद में फिर जो है दिक्कत आती है, फिर हमको बीम तोड़ के फिर उसको अंदर लेना पड़ता है। तो वो दिक्कत जो है यहीं से क्रिएट ना की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से दीवार के अंदर जो है खोद करके बैंड उतार दिया गया है। तो एक कमरे में कम से कम 2 बैंड उतरे होने चाहिए, 2 से कम होंगे तो दिक्कत आती है। बैंड उतारने के बाद में हमको सभी जो है जितने भी कंसील्ड बॉक्स लगे हैं उनके नीचे इस तरीके से हमको गत्ता लगा देना है। अगर आप गत्ता नहीं लगाओगे तो आप बाद में ढूंढ नहीं पाओगे कि हमने बॉक्स कहाँ पे लगाया था, या फिर इसके नीचे मसाला आ गया तो फिर आपको जो है ढूंढने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि आप इसके अंदर पानी भी डालोगे तो पानी सीधा ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, यानी बीच में नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से जो है दिक्कत आती है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। कई बार लोग बजरी वगैरह भर देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ तरीका नहीं माना जाता, ये कार्टून लगाना ज़्यादा सेफ होता है। फाइनल हमारी यहाँ पे पूरी लाइट जो है डल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से अपन ने यहाँ पे फिटिंग करी है। यहाँ पे डिजाइन में लाइट डली है, इसको गुम्मे को बार बार मसाला डालने के बाद उसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा एमसीयू बोर्ड है। यहाँ से ये सभी लाइनें पूरी जुड़ी हुई हैं। ये 2 पाइप हैं, जब ऊपर की मंजिल बनेगी तो उसमें ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी एक एमसीयू बोर्ड आ जाएगा और वहीं से ऊपर से ही डायरेक्ट लाइट ले लेंगे। ये आगे भी पीछे बनेगा इसके, तो उसके लिए अपन ने ये पाइप और वहाँ पे एक और पाइप वो उसको निकाल रखा है। ये अपने यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है, ये गैलरी है, गैलरी में 2 लाइट हैं। और ये देखिए ये पाइप जो है सीधा जाके इसमें मिल गया है। और ये लाइटें पूरी जो कनेक्ट रहेंगी कहाँ से, नीचे से
और वो डब्बा यहाँ लग गया है। सभी में बढ़िया से तार हमने कस दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको तार को कसना है, जैसे लेबर वगैरह इसके ऊपर चलेगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से कई कई जगह पे पाइप जो है ओवरलैप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। छत काफ़ी मोटी होती है, 6-7 इंच के करीब आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए हमारे ये छत का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब मशीन जो है चालू हो चुकी है और अभी इलेक्ट्रिशियन को कम से कम नहीं तो पूरी जब तक छत ना ढल जाए या बीम ना भर जाए जब तक रहना चाहिए। और ये देखना पड़ेगा कि बीम में कोई भी बैंड वगैरह या पाइप वगैरह टूट तो नहीं रहा है, तो उस हिसाब से जो है ध्यान में रख करके फिर उसके बाद अभी देखिए मशीन चालू हो गई है और अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे जब तक ये बीम नहीं भर जाते, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे।